हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि सोसाइटी ने जो चीटिंग को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है, इस पे आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हो? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्योंकि पता है, पहले लोग बोलते थे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस औरतों के केस में स्पेशली बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ होती थी कि वॉक अवे आप कर सकते थे, है ना? जब कभी कोई ऐसी बात होती थी, या वो चीज़ आपको देती थी, ठीक है? वो लेवरेज देती थी। लेकिन दुःख की बात ये है कि 60 से 70% लोग जो हैं, वो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो करके भी रिलेशनशिप से वॉक अवे नहीं कर सकते। उनकी मजबूरियां हैं और वो सामने देखते भी हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। और सबकी एक अपनी रिस्पेक्टिव रीजंस हैं, ठीक है? और उससे भी ज़्यादा दुःख की बात ये आती है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, वो 16-17 साल की मैरिज में देने के बाद ये चीज़ सामने आ रही है कि आप पे चीट किया गया है। इतने लंबा अरसा देने के बाद आपको पता चलता है कि सामने वाला आप पे चीट कर रहा है, ठीक है? मैं आज आपको एक ऐसा ही केस बताऊंगी जो अभी हाल ही में मेरे पास आया है, और ये इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जिसने मुझे ये वीडियो बनाने पे मजबूर किया है कि मैं आप लोगों को भी वो सॉल्यूशंस दे पाऊँ। मेरा काम है काउंसलिंग करने का, लेकिन इस बार जो काउंसलिंग थी वो मेरे बहुत ही नोन बंदे की थी, जिनको मैंने बचपन से देख मेरी एक फ्रेंड है, फ्रेंड की जो सिस्टर है, ठीक है? तो उनको मैंने बचपन से ही देखा है, ठीक है? बड़े होते देखा है, उनको मैं जानती हूँ, उनका नेचर कैसा है, कैसी वो है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? और फिर एक दिन पता चलता है कि इतने साल की मैरिज पे कि सामने वाले ने आप पे चीट किया है, ठीक है? दुःख की बात क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ कि देखो, ये एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, ठीक? हस्बैंड वाइफ है, शादी होती है, और ये भी बता रही हूँ कि प्रोफ़ेशन से वो उन्होंने वो डॉक्टर है, ठीक है? शादी होती है, क्योंकि आपको जो मैंने आंकड़ा दिया है ना, ये वाली बात बताने का, ये बहुत ही वेल टू डू लोग हैं। वेल टू डू मतलब समझते हो? वो जेंटलमैन, जेंटल वुमन वाली इनकी इमेज होती है, ठीक है? जब ये लोग, ऐसे लोग सोसाइटी में जब निकलते हैं, या जिसका पार्ट होते हैं, लोग को लगता है अरे यार, कितने अच्छे लोग हैं, ठीक है? मैं उस जेंटलमैन की भी बात कर रही हूँ, ठीक है? जो बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अगर आप उनकी हाउस लाइफ देख लोगे ना, तो वो बहुत ही कूड़ा होती है। अब्यूज़ कह लो, गालियाँ गालियाँ देना हो गया, चीज़ें पटकना हो गया, अगर ज़रा से भी ऊपर टोन हुई तो, है ना? बेसिक चीज़ें जो भी, यानी कि सामने वाले को, जो अभी मैं आपको केस बता रही हूँ, सामने वाले को, यानी कि जो वाइफ़ है, उन्होंने अपना आगे की पढ़ाई छोड़ी, ठीक है? वो डॉक्टर हैं, आगे की पढ़ाई छोड़ी, क्या उन्होंने की नहीं। उसके बाद क्योंकि उनके ऊपर इन-लॉज़ हो गया, सारा हो गया। आज से मैं 17-18 साल पहले की बात बता रही हूँ, जो कहीं न कहीं वो थिंकिंग हमारे पेरेंट्स से भी आती थी। पहले के लोग ऐसे ही होते थे ना, कि वाइफ़ है, उसका पूरा फ़ोकस उसका घर होना चाहिए, है ना? गृहस्थी होनी चाहिए, वैसी वाली सोच। और वो बहुत ही आइडियलिस्टिक वुमन हैं, ठीक है? जो भी करती हैं, बहुत अच्छे से करती हैं, सारी चीज़ें हैं। बच्चों को भी, उनके बच्चे बड़े हुए, बच्चों के भी साथ उनकी हेल्थ चैलेंजेस थे, एक छोटे बेटे के साथ। तो उन्होंने अपना पूरा दिया, और साथ-साथ हस्बैंड की जो जॉब है, वो ऐसी है कि वो आर्मी में नहीं है या किसी उसमें नहीं है, लेकिन उनकी टूर वाली जॉब है। तो वो शुरू से थी, तो कुछ ऐसा तो था नहीं कि कुछ नई चीज़ आई है। तो वो अपना, वो ही बीइंग कि वो प्रोवाइडर है, हिम बीइंग कि वो प्रोवाइडर है, और ये अपना घर चला रहे हैं, अपना सारा फ़ोकस है, कभी आज यहाँ शिफ्ट करना है, तो कल वहाँ शिफ्ट करना है, तो परसों वहाँ शिफ्ट करना है। सारी चीज़ें, एक-एक चीज़ जो माइक्रो मैनेजमेंट है ना, वो सब ये करते हैं। हस्बैंड इज़ लाइक फुल नार्सिसिस्ट, जो जिसको बोलते हैं ना, वो वाली पर्सनैलिटी। पूरी फ्रीडम चाहिए, पूरा सब कुछ चाहिए, 6 कोर्स का मील चाहिए बढ़िया, वो शुरू से है, उनके पूरे फैमिली में। हुँ? ठीक है? अब करते, इतना सब करते-करते आज उनको ये पता चलता है कि भाई, ऑल ऑफ सडन जब बच्चों का एक वो ट्रांज़िशन वाला जो फ़ेज़ है, जहाँ पे बच्चे एक फ़ेज़ को कंप्लीट करके दूसरे पे पहुँचेंगे, उतना क्रूशियल है कि मद बीइंग अ मदर, वो नहीं, उनका वो सोच ही नहीं सकती हैं कुछ भी। और वहाँ पे पता चल रहा है कि सामने वाला उन पे चीट कर रहा है, और
ये चीज है। शी रियली लव्ड हर हस्बैंड, ठीक है, सारी चीजें सब कुछ अच्छा है, उनके हिसाब से उन्होंने सब कुछ दिया, लेकिन सामने से क्या आ रहा है कि ये चीज है। अब वो कन्फ्रंट भी करती हैं तो सामने वाला अगर उनको ये बोलता है कि हाँ क्या कर लोगे, एंड कुछ नहीं है, वो कोई बात ही नहीं है, जस्ट लाइक सोसाइटी का कहने का मतलब है, मैं आपको समाज, मुझे मुझे दुख, मुझे किस बात का ज्यादा दुख हुआ कि मैं देख रही हूँ सबकी लाइफ, उनके आसपास के जितने लोग हैं ना, सबकी लाइफ नॉर्मल चल रही है पता होने के बाद भी। कैसी एडवाइसेस उनको समाज क्या उनको एडवाइस देता है, अरे इग्नोर करो, इग्नोरेंस में जियो। दूसरी चीज क्या होती है कि चलो अगर वो भी छोड़ो तो वो बच्चों का फ्यूचर है। तीसरी चीज, खुद के माँ बाप इतने, उनके हेल्थ इश्यूज हैं, ये सौ सौ बार ये कोई सोच भी नहीं सकता है कि उन पे क्या बीतेगी, ठीक है, यानी कि मेडिकल कंडीशन दूसरों की, ठीक है। आप सोचो एक औरत कितना ज्यादा सब कुछ करने के बाद भी कितना ज्यादा वो इन सब चीजों से वो जूझ रही है, ठीक है, वो किसी को बोले भी ना और कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, ठीक है। लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप इग्नोर करो, यानी कि एक ही छत के नीचे रह रहे हैं लेकिन फिर भी इतनी सामने वाले को इतना नहीं है, कहते हैं ना एक रिडम्पशन जैसी कोई रिडीम करना भी होता है, इतना नहीं है कि वो उस चीज को एक माफी भी मांग सके या उसके अंदर सामने से कुछ है, उसकी कॉन्शियस ही नहीं है कि वो उसने कुछ गलत किया है। आपका तो काम है पूरा घर संभालो, सब कुछ संभालो, इनफैक्ट आगे क्या करना है क्या चीज नहीं करनी है, मतलब आपका। और उसमें पता है सबसे बुरी क्या चीज है, सामने वाले पे एक होता है डिसीजन लेने की जो चीज है ना, कि एक बेसिक चीज, वो भी उसको सामने वाले से, उसके हस्बैंड से पूछना पड़ता है कि हाँ ये चीज है, वो अलाउ करेगा तब वो होगा। और वो भी ऐसा वैसा नहीं है कि आपको अलाउ करने वाली चीज की रीजन सुनो, रीजंस कैसे होते हैं कि बच्चों को कौन देखेगा, मतलब ऐसे रीजन कि आप काट ही नहीं सकते। एक होता है ना कि रीजन बोलना कि कोई कह देते नहीं जाना है, एक है उस चीज को बताते हुए कि आपको ही अंदर से गिल्ट आ जाए कि यार आपने ये पूछ भी कैसे लिया, आपके ऊपर तो इतनी सारी जिम्मेदारी है, आपने पूछा कैसे। आप समझ रहे हो बात भाई, ये इस तरीके का केस है। अब मैं आपसे जरा पूछना चाहती हूँ कि सेकंड चांस जो लोग बोलते हैं देने के लिए, अरे यार इस केस में तो सेकंड चांस क्या, ऐसे इस तरीके की जो चीजें होती हैं जब सामने वाला कुछ मानने को ही नहीं तैयार है और खुला बोल रहा है, ठीक है। तो अगर कोई मुझे आदमी देख रहा है ये कोई, तो मैं उनका भी पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हो, ये कितना कन्वीनियंट है आप लोगों के लिए ये कहना, इस तरीके से रहना, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, मैं, देखो, आप फिजिकली नहीं निकल सकते ना किसी रिलेशनशिप से, ऐसी जो महिलाएं मुझे देख रही हैं, आप लोग अपने आप को मेंटली और इमोशनली कैसे एम्पावर करो, आज मैं उसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताना चाह रही हूँ, ठीक है, ठीक है। ये जो आदमी लोग होते हैं ना, जो घर पे इतने सारे दोस्तों को लेके आ जाते हैं और आपको लास्ट मोमेंट पे आपको बोलते हैं कि ये चीजें कुछ बना दो, और कुछ बना दो नहीं, कुछ बना दो नहीं, घर आपका सारे, मैं मानती हूँ। आज मैं उन औरतों को भी एक चीज बताना याद दिलाना चाहती हूँ, देखिए, आज के समय में एक औरत भी जो है ना, जो काम कर रही है, मैंने उन लोगों को भी देखा है दूसरी औरतों पे जो काम नहीं करती हैं, जो घर चला रही हैं, हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर कमेंट करते हुए कि इन्हें क्या पता है, इन्हें क्या पता है, ठीक है ना। और ये तो करना इनसे एक्सपेक्टेड ही है, ये क्यों डिमांड कर रहे हैं। देखिए, ये चीज सरासर गलत है। अगर ऐसी भी महिलाएं मुझे देख रही हैं तो प्लीज आप इस बात को सुनिए, समझिए कि आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है, कर क्या रहे हो। अगर कोई प्रोवाइडर है, देखिए काम करना नहीं करना इंसान की चॉइस है, घर के काम भी काम होते हैं। एक औरत पूरे 24 घंटे की कंट्रीब्यूशन देती है अपने घर में, पूरी तरीके से इन्वेस्टेड होती है अपने घर में, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा अगर आकर के, और सबसे बुरी बात है जो नोन लोग होते हैं ना, वही लोग जो खुद खुद जाके जो औरतें हैं काम कर रही हैं, और फिर वो औरतें घर भी संभाल रही हैं, ऐसा नहीं है,
लेकिन वो जो कमेंट करते हैं कि घर में होता क्या है या कुछ ऐसा है, आपको इस तरीके से फील करवाना कि ये तो आपसे एक्सपेक्टेड ही है, ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, दैट इज वेरी बैड। और वो औरतें जो सुन के बुरा फील करती हैं, मैं आपको बता दूं, हक से आप अपना काम कीजिए, हक से आप अपना घर चलाइए, क्योंकि ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, हाउस रन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। ठीक है, एक एक चीज, माइक्रो मैनेजमेंट से लेकर के मैक्रो तक एक एक चीज मैनेज करते हो आप लोग, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हक से बोलिए, अगर आपकी कोई भी, अगर आपके अंदर किसी भी चीज की डिजायर है, इच्छा है, हक से बोलिए कि ये चीज मुझे चाहिए। जो भी आपका, देखिए अगर कोई हस्बैंड वाइफ में, अगर कोई जैसे स्पाउसेस हैं, अगर मान लीजिए वाइफ काम कर रही हैं बाहर, तो हस्बैंड कोई ना कोई तो यार घर का बैलेंस, या तो म्यूचुअल बैलेंस होता है ना, घर ऐसे थोड़ी ना चलता है। ठीक है, आई एम सॉरी मैं ऑफ ऑफ टॉपिक जा रही हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी जड़ें हैं जो आप लोगों को समझ नहीं आती है, कि घर जो है वो किसी एक इंसान के कंधे पे कभी नहीं चलता है, इट्स अ म्यूचुअल थिंग। घर हो गए, बच्चे हो गए, ये जो आप लोग भूल जाते हो कि अगर आप इतना बाहर काम कर रहे हो तो आपके लिए घर के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, और अगर घर में भी कोई बंदा है, अगर वो सीधा बोल दे कि आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए, वहां पे उसको भी सोचना चाहिए कि भाई बैलेंस से चलता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए कि आप किसी को ऐसे बोल दोगे कि किसी को भी ले आओगे, किसी को भी ले जाओगे, यार जो काम कर रहा है उससे तो आप पूछो, पहले आप उससे पूछिए कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, फिर लेकर के आइए। आप ऐसे किसी, आप, वो आपकी कोई मेड थोड़ी ना है जो आपने लगा रखा है 24 घंटे के लिए। आप समझ रहे हो? दूसरी जो थिंकिंग होती है कि घर में रहते हैं तो इनकी, और उन्हें और करना ही क्या है घर में रह करके, और करना ही क्या है, और काम ही क्या है, यही तो इनके पास काम है। ये वाली जो थॉट प्रोसेस है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन सब चीजों पे सोचिए। अगर आपको एक दिन के लिए कह दिया जाए ना काम करने के लिए, आप मुके बल गिर जाओगे। ठीक है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, तो इस तरीके से किसी को भी ऐसे डेरोगेटरी कमेंट डालने से पहले सोचा करो। ठीक, दूसरी चीज मैं जो कहना चाह रही हूं कि भाई देखो, कोई भी रिलेशनशिप हो, आपको कोई और पसंद आ गया है, आप अपने, जो भी है, हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, आप आकर के बोलो भाई कि ये चीज है, रहना हो रहो, दो चॉइस, कि ऐसा ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसा है, रहना हो साथ रहो, नहीं रहना है सेपरेट हो जाओ। ये कम से कम वो उन सारी गंदगी से ज्यादा बेहतर है। लेकिन आप लोगों को जो आज के समय में जो चीज चल रही है, इग्नोरेंस में रहो। मैं आपको भूल जाती हूँ, आप मुझे भूल जाओ कि मैं क्या कर रही हूँ। ये कहाँ का कल्चर है? मैरिज का फिर है क्यों फिर मैरिज वाली चीज? एक बहुत थिन लाइन होती है ना? तो ये सब चीजों पे अगर आप, मैं चाहती हूँ आप रिफ्लेक्ट करो। ठीक है, तो आप जो औरतें हैं जो ऐसी चीजों में ऐसी चीजें फेस कर रही हैं, ठीक है, और उनको एक और चीज है कि भाई अगर हम कुछ आवाज उठाएंगे तो पहले तो हम ही पिटेंगे। ठीक है, ऐसी ऐसी अगर जिनको ऐसा कुछ फील भी होता है, ठीक है, कि अगर हमने बोला तो हम ही पे चीजें आएंगी, देखो आप लोगों को तो सबसे पहले, अब जो चीजें बता रही हूँ ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो अपना एक एक फिलॉसफी है, ठीक है, जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, इमोशनल डिटैचमेंट की, अपैथिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, दो चीजें बहुत अच्छे से समझो। जो वैलिडेशन की नीड है ना, वो धीरे धीरे खत्म करो अपने केस में। ठीक है, कैसे वो धीरे धीरे खत्म होगी, है ना? जो वैलिडेट करवाते हैं ना हम सामने वाले से, ठीक है, जैसे अगर मुझे कहीं ये काम करना है तो मैं आपके पास आ रही हूँ वैलिडेट करवाने के लिए कि ये काम कर लूँ या नहीं कर लूँ। जब आपको पता है कि सामने वाला क्या है, ठीक है, आप फिर भी जाओगे वैलिडेट करवाने के लिए, तो धीरे 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 इसको छोटे छोटे स्तर से करते करते ये नीड को इस जरूरत को मारो। जरूरतों पे ध्यान दो, उसको हटाओ। ठीक है, दूसरी चीज, कि हमने वैलिडेशन को खत्म किया, आपको अपना फिजिकली रहो। ठीक है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, फिजिकल लेवल पे जो भी चीज है, इमोशनली धीरे धीरे अपने आप को विड्रॉ करो।
इतना ज़्यादा आपको अटैच नहीं रहना है, आप उस पे काम करो, ठीक है? पहली चीज़ हमने ये देखी, ठीक है? दूसरी चीज़ अपनी साइलेंट स्ट्रेंथ बिल्ड करो। अब वो कैसे आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है? देखो, बहुत सारे जो देख रही हैं मेरे को, आप लोगों का ये चीज़ होता है कि आप लोग जब घर के काम कर रहे होते हो या जो कुछ भी है, आप लोगों को लगता है कि आप लोग को फाइनेंशियल ना जो नॉलेज होती है वो ज़ीरो होती है। कहाँ क्या कोई क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई क्या चीज़ आपके घर से उठा के दे रहा है, आपको अब वो कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को ज़ीरो नॉलेज है, ठीक है? तो उस पे ध्यान दो। तो अपने सबसे पहले देखो अपना डॉक्यूमेंट सेफ रखो, खुद के जो डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरी चीज़ है अपना बैंक अकाउंट हो गया, जो भी सारी प्रॉपर्टी पेपर्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप अवेयरनेस रखो, ठीक है? तीसरी चीज़ अपना सपोर्ट सिस्टम बनाओ। सपोर्ट सिस्टम बनाने का मतलब ये नहीं कि 4 10 लोग के बारे में बोल रही हूँ। 1 से 2 लोग जो आपके बहुत ही ट्रस्टेड लोग हैं, ठीक है? उनसे कनेक्ट रहो, ठीक? चौथी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लीगल ऑप्शंस को जानो कि आपके इस रिस्पेक्टिव कंडीशन में आपके पास लीगल ऑप्शंस क्या हैं, उनकी नॉलेज रखो क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज़ पावर। जब आप इन्फॉर्म्ड रहोगे, वेल इन्फॉर्म्ड रहोगे कि आपके पास ये चॉइसेस हैं। दिक्कत क्या होती है, समाज ना हमको इस स्टेट में लेके आ जाता है जिसको हम लर्न्ड हेल्पलेसनेस बोलते हैं कि भाई साहब आपको ये लगता है मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं बची है, जबकि ऐसा है ही नहीं। चॉइस है, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मेरा सारा मुद्दा आप लोगों को रिलेशनशिप खराब करना नहीं है, अपने आप को एम्पावर करना है, किसी एक दूसरे को हार्म करना नहीं है, ठीक है? कोई भी रिलेशनशिप रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और लॉयल्टी पे चलता है। जब ये सारी चीजों पे आपको बार्गेन करने को कहा जाए, इन पे कॉम्प्रोमाइज करने को कहा जाए, तो ये गलत है। और गलत का मतलब गलत होता है, वो इतना नहीं होता, वो इतना नहीं होता है। गलत मीन्स गलत। डोंट एक्सेप्ट इट, ठीक है? होगी, हमने ये बात कर लिया। उसके बाद अपने बच्चों को टीच करो। अब जैसे मैंने पहले वाला जो केस जो मैंने आपको बताया, उसमें वो इतनी सोचिए बच्चों को बड़ा करते करते इतना हो गया कि अब उनको वो रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे हैं कि अब वो क्या करेंगे। उन्होंने अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस छोड़ दी, ठीक है? हर बार जब भी वो सोचते हैं कि वो प्रैक्टिस करेंगे, उनका एक नया ट्रांसफर आ जाता है। तो वाइफ का तो कुछ है ही, कोई अस्तित्व ही नहीं है। उनको एक कॉल आती है, यहाँ से हट करके यहाँ आना है, यहाँ से हट करके यहाँ आना है, एंड वाइफ इज नाउ अरेंजिंग एवरीथिंग, बच्चों का स्कूल, बच्चों का एडमिशन, सारी चीजें। और इनफैक्ट खुद की हेल्थ इतनी खराब है, लेकिन फिर भी उनके लिए फोन पे फोन, अगर वो कोई मैसेज करें, कॉल करें, कुछ भी करें, सामने वाले से कोई रिस्पॉन्ड आता ही नहीं है। तो आप बताओ, ये रिलेशनशिप है? ये मैरिज है? ऊपर से चीटिंग। हम्म, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो अपने बच्चों को आप क्या कर सकते हो, जब आपके सामने आपके बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? हर इंसान इसलिए रुकता है क्योंकि उसके बच्चे, हस्बैंड तो चलो जो है छोड़ो, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों की फ्यूचर पे बात ना आए, बच्चों को चीजें पता ना चले, आधे लोग तो मोस्टली यही करते हैं। तो आप अपने बच्चों को टीच कीजिए। लड़के हो तो उनको सिखाइए रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, घर के जो चोर्स होते हैं, ठीक है? उनमें किस देखिए काम, जो ये सब चीजें बेसिक चीजें होती है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर सरवाइव करना है तो आपको अपने लिए हाथ उठाना पड़ेगा। अपना हाथ जगन्नाथ वाली फिलॉसफी अपने बच्चों को सिखाइए, ठीक है? क्योंकि आगे लाइफ बहुत ही ब्रूटल है, ठीक है? तो ये कोई भी हो, लड़का हो तो सिखाइए, लड़की है तो उसको अपनी सेल्फ वर्थ कैसे बनानी है वो सिखाइए, ठीक है? इस पे आपको नहीं पता, आप एक लेगेसी खड़ी कर रहे हो। ये आपकी पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एक लेगेसी खड़ी करो, जहां पे आप, वो लेगेसी ये चीज होगी कि अनहेल्दी रिलेशनशिप को टॉलरेट नहीं करना है। जो गलत है वो गलत है, आप वो सेट कर सकते हो, ठीक है? इस पे हमने ध्यान दिया। ये हमारा तीसरा पॉइंट था जो आपको कंसिडर करना है कि आपको अपने बच्चों को टीच करना है, ठीक है? पहले ही हमने बात करी इमोशनल डिटैचमेंट, अपैथिया। दूसरी हमने बात की अपनी स्किल को बिल्ड करना, ठीक है? कैसे आप बिल्ड कर सकते हो, फाइनेंशियल लिटरेसी पे ध्यान देना, ठीक है?
इंफॉर्मेशन लेना, ये सारी चीजें। उसके बाद रिक्लेम योर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करो। वो कैसे करनी है? ऐसी चीज पे इन्वेस्ट करो जो आपसे कोई छीन ना सके। कोई स्किल हो गया, कोई हॉबी हो गया, कोई पैशन हो गया, ऐसी चीज पे इन्वेस्ट करो जो आपकी हो, वो साइड में करना चालू कर दो, उस पे अपना पूरा फोकस डालना चालू कर दो। ठीक है। दूसरी चीज, थेरेपी को कंसिडर करो, क्योंकि आप लोगों के केस में थेरेपी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। देखो आप, क्योंकि देखो आप किसी की वाइफ, माँ, इन सबसे पहले आप एक इंसान हो, प्लीज आपको वो जानना जरूरी है। ठीक है। आखिरी चीज, प्लान तैयार करो कि अगर आपको लगता है, देखो एक इंसान को, देखो जब कुछ ऐसी बातें आती है, टेक्निकली आमने सामने इंसान बैठता है, बात करता है, कन्फ्रंट करता है, सवाल जवाब करता है, सोचता है, समझता है, और तमीज से बैठ करके ये देखता है कि आगे का क्या दिख रहा है आपको। ठीक है। कई कई बार हरकतें बहुत ही अंडरस्टूड होती हैं कि ये कहाँ जा रही है। अगर आपको वैसा कुछ दिखता है तो देखो, आपको भी पता है कि कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, आप अपना प्लान तैयार करो, आप अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी रखो कि यार ठीक है, मेरे को ये करके अपनी फाइनेंशियली मेरे को इतना पैसा लगेगा, ये लगेगा, वो सारी चीजें कैसे अर्न करना है, क्या तरीके हैं, इन सब चीजों के बारे में अच्छे से नॉलेज लेकर के क्या लीगल एक्शंस हो सकते हैं अगर आपको लेने हैं, कैसे आप निकलोगे। ठीक है। किस किस चीजों की आपको जरूरत है। ठीक है। ये इन सब चीजों की एक प्लान करना। 5 साल में, अच्छा अगर यही सारी चीजें हैं तो आप 5 साल में अपने आप को कैसे देखते हो? क्योंकि दोस्त देखो, मेरा एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हारना, आप फंसे हो सकते हो लेकिन आप हारना मंजूर नहीं है, हार नहीं सकते आप। मैं आपको हारने दूंगी नहीं। ठीक है। मैं आपके पास लेके ये सारी चीजें इसलिए आती हूँ क्योंकि देखो, यही यही समाज है, इसी समाज का हम हिस्सा है। ठीक है। और इग्नोरेंस से काम चलेगा नहीं। ठीक है। इन सारे पूरे स्टेट में आपकी एक पैसे की गलती नहीं थी। आपने किसी भी चीज को तन मन धन से 1000% दिया है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। अगर किसी आदमी के साथ कोई औरत कर रही है, औरत के साथ कोई आदमी कर रहा है, दोनों लोग सुन लो, जहां पे आपने इतना इन्वेस्ट किया है, आपकी कहाँ गलती है? नहीं गलती है तो बुलशिट लो मत किसी से, चाहे कोई भी हो। ठीक है। और क्या लीगल तरीके हैं, क्या सही तरीके हैं, उसके साथ चलो। सोसाइटी के जो है ना, ये ताने बाने ये बजते रहेंगे, ये कहेगी आंख बंद करके चलो, आंख बंद करके चलो, आंख बंद करके चलो, और इग्नोर करो और एक छत के नीचे रहो और ऐसी तरह अपना सारा पूरा जीवन निकाल दो। ठीक है। क्योंकि वो भूल जाती है कि आप भी जीने के लिए आए हो, खाना पीना उठना बैठने के अलावा भी आपका कोई पोटेंशियल है, आपका कोई काम है, आपकी कोई समझ है ना, आपकी भी कोई सोच है ना। तो एक बार इन सारी चीजों पे ध्यान दो। आप कमजोर पड़ सकते हो लेकिन आप हारोगे नहीं, प्रॉमिस करो अपने आप से। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मजदूरी भी करनी पड़े ना तो कर लेना मेरे दोस्त, कर लेना। ये जितने भी हाई सोसाइटी वाले लोग होते हैं ना, सबसे बड़ा डर यही होता है कि सोसाइटी क्या कहेगी अगर निकलेंगे इन सब चीजों से, ये बातें सामने आ गई। अरे आगे तो आ गई, उन अपनी पीस किसी से वैलिडेट मत करवाओ। ठीक है। आधे से ज्यादा लोगों की यही दिक्कत है कि क्योंकि इस कदर की इमेज बन जाती है भाई, तुम्हें ही बस इमेज की चिंता है, बाकियों को चिंता नहीं है इमेज की। बाकियों की इमेज क्या आ जाएगी? ये सब करते वक्त इमेज नहीं आई थी दिमाग में सामने? ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एक बार एक उसको कंसिडर जरूर करना। ठीक है। और बस इतना मुझे कहना था। अपना ध्यान दो अच्छे से। ठीक है। खाओ पियो मस्त रहो, जिस चीज को करो अच्छे से शिद्दत से करो, भगवान का नाम लो। ठीक है। मन से काम करो अपना सारी चीजें, और कभी भी किसी से कोई बुलशिट लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। ह्यूमन वैल्यूज को समझो, इंसानियत को कंसिडर करो। ठीक है। मैंने इसीलिए आपसे बोला, आपको कोई पसंद आ गया है, आप आइए आके बता दीजिए कि ये है, पसंद आ गया है, इसके साथ मैं अपना फ्यूचर देखता हूँ या देखती हूँ। लेकिन ये बदतमीजी मत कीजिए कि बाहर वाली कोई और है, घर वाली का सिस्टम पूरा अच्छा चल रहा है, घर वाली को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बिल्कुल बना करके रखा हुआ है ऐसा कि
सारा चीज एकदम बिल्कुल एक फोन पे सारी चीजें हो जाती है और हम अपना फ्रीडम में खुश हैं बाहर। ऐसा अगर किसी के साथ हो रहा है तो प्लीज इन सारी चीजों को कंसिडर कीजिए, ठीक है। और थेरेपी लेना बहुत अच्छा ऑप्शन है, अल्टीमेटली यू नीड दैट, ओके। एक बेहतर गाइडेंस, अच्छी जिसकी एक्सपर्टीज हो, उनसे बात कीजिए कि उनकी क्या, वो आपको क्या गाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि हर चीजों का, हर इशू का एक बना रखा है समाज ने, ठीक है। किस लिए बना रखा है? आप जाओगे ही नहीं, देखोगे ही नहीं, ऑप्शंस को एक्सप्लोर ही नहीं करोगे, तो आपको क्या पता चलेगा, ठीक है। सो इसे थेरेपी को, गाइडेंस को, इन सब चीजों को जो आपके केस में आपके लिए रेलेवेंट हो, ठीक है, उसको जरूर कंसिडर करना, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और आज मुझे कमेंट्स सेक्शन में, तुम लोग तो कुछ नहीं करते हो ना, सब्सक्राइब करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तुम लोग को कोई वीडियो समझ ही नहीं आती है मेरी, ठीक है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, किसी एक को भी समझ आ जाएगी ना, और वो ये काम नहीं करेगा किसी के साथ, मेरा काम, मैं अपने काम में सक्सेसफुल हो जाऊंगी, दैट्स इट, कोई बात नहीं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।